प्यारे दर्शकों नमस्कार। आज तारीख है 7 अप्रैल 2026, दिन मंगलवार। अगले 10 मिनट में देखिए देवभूमि की हर वो खबर जिसका आपसे सीधा सरोकार है। राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी। खाड़ी संकट के बीच उत्तराखंड सरकार देगी 3 महीने का एडवांस राशन। खाड़ी देशों में बढ़ते तनाव के चलते लॉजिस्टिक चुनौतियों की आशंका को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने राशन कार्ड धारकों को बड़ी राहत दी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अंत्योदय और प्राथमिक परिवार कार्ड धारकों को अप्रैल, मई और जून का राशन इसी महीने एकमुश्त मिल जाएगा। हरिद्वार जिले में इसका सीधा लाभ 11 लाख से अधिक लाभार्थियों को मिलेगा। प्रति व्यक्ति 5 किलो के हिसाब से इस बार उपभोक्ताओं को एक साथ 15 किलो अनाज दिया जाएगा। जिला पूर्ति विभाग ने सभी 604 राशन दुकानों को वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। धामी सरकार का बड़ा रिकॉर्ड। उत्तराखंड में पहली बार खनन से हुई 1200 करोड़ से ज्यादा की कमाई। उत्तराखंड ने खनन राजस्व के क्षेत्र में नया इतिहास रच दिया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदेश को खनन से 1217 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है, जो 950 करोड़ के निर्धारित लक्ष्य से कहीं अधिक है। ये लगातार दूसरा वर्ष है जब विभाग ने रिकॉर्ड तोड़ आय दर्ज की है। इस उपलब्धि के लिए केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को खनन क्षेत्र में डिजिटल सुधारों और पारदर्शिता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित कर दूसरा स्थान दिया है। सरकार की ओर से 200 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि भी राज्य को प्रदान की गई है। मां की ममता और संघर्ष की जीत। पुलिस ने बंद किया था केस, मां ने खुद खोज निकाला बेटे का कातिल। देहरादून में एक दिल दहला देने वाले मामले में पुलिस की लापरवाही को एक मां के साहस ने मात दे दी। 1.5 साल पहले सड़क हादसे में जान गंवाने वाले 18 वर्षीय युवक के मामले में पुलिस ने जांच बंद कर दी थी। पुलिस का तर्क था कि उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। हार न मानते हुए मृतक की मां ने खुद सड़कों पर सीसीटीवी फुटेज खंगाले और अंततः उस डंपर चालक को ढूंढ निकाला जिसने उनके बेटे को कुचला था। मां के इस अदम्य साहस को देखते हुए एसएसपी ने अब मामले की दोबारा जांच और सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। गैस एजेंसी मैनेजर की संदिग्ध मौत से हड़कंप। चंपावत में दुखद घटना के बाद रुद्रपुर में सप्लाई ठप। चंपावत में इंडियन गैस एजेंसी के मैनेजर दयाल रावत की संदिग्ध हालात में मौत के बाद रुद्रपुर में रसोई गैस की आपूर्ति ठप हो गई है। मैनेजर ने कथित तौर पर जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। उनकी पत्नी का आरोप है कि वे लंबे समय से काम के दबाव में थे और तबादला चाहते थे। इस घटना के विरोध में रुद्रपुर गैस एजेंसी के बाहर आपूर्ति रोकने के पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं। एजेंसी पर ताला लटका होने के कारण स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे कई घरों में चूल्हे बुझने की नौबत आ गई है। प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड दौरा। 14 अप्रैल को देंगे अरबों की योजनाओं की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 14 अप्रैल को एक बार फिर उत्तराखंड के प्रवास पर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि पीएम मोदी राज्य को कई महत्वपूर्ण विकास योजनाओं की सौगात देंगे। इस दौरान नरेंद्र मोदी दिल्ली देहरादून एलिवेटेड एक्सप्रेस वे समेत कई प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण करेंगे। लगभग 5 महीने बाद हो रहे इस दौरे को लेकर राज्य में खासा उत्साह है। प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से विशेष आध्यात्मिक लगाव रहा है, जिसे देखते हुए इस यात्रा के दौरान कुछ अन्य महत्वपूर्ण घोषणाओं की भी उम्मीद जताई जा रही है। जमीन विवादों पर बड़ा फैसला। अब सीधे नहीं होगी पुलिस की एफआईआर, लैंड फ्रॉड कमेटी करेगी जांच। उत्तराखंड सरकार ने भूमि विवादों में पुलिस के सीधे हस्तक्षेप को सीमित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब जमीन से जुड़ी किसी भी धोखाधड़ी के मामले में सीधे एफआईआर दर्ज नहीं होगी। पहले इन मामलों की जांच लैंड फ्रॉड कमेटी करेगी और उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही पुलिस कार्रवाई होगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य सिविल मामलों में पुलिस की अनावश्यक दखलंदाजी को रोकना है। सरकार का मानना है कि इससे राजस्व संबंधी विवादों का निपटारा पारदर्शी तरीके से होगा और पुलिस का ध्यान वास्तविक अपराध नियंत्रण पर केंद्रित रह सकेगा। कांग्रेस में मची रार। नाराजगी और बगावत की चर्चाओं के बीच हरीश रावत से मिले यशपाल आर्या। उत्तराखंड कांग्रेस में अंदरूनी कलह तेज होती दिख रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के 15 दिनों के राजनीतिक अवकाश पर जाने के बाद पार्टी में खलबली मची है। चर्चा है कि वे टिकट वितरण और संगठन के फैसलों से नाराज हैं। इस बीच नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने रावत के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। दूसरी ओर हरक सिंह रावत और हरीश धामी के बीच जुबानी जंग ने विवाद को और हवा दे दी है। समर्थकों द्वारा सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी के बीच प्रदेश अध्यक्ष की चुप्पी ने कई राजनीतिक अटकलों को जन्म दे दिया है। पिताड़ी अग्निकांड पीड़ितों के साथ खड़ी सरकार। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने की गोट वैली प्रोजेक्ट की घोषणा।
कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने उत्तरकाशी के फीताड़ी गांव का दौरा कर भीषण अग्निकांड के प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। 23 मार्च को हुई इस घटना में 14 परिवारों के घर और भंडार जलकर राख हो गए थे। मंत्री ने पीड़ितों को हर संभव सरकारी सहायता का आश्वासन दिया है। प्रभावित परिवारों की आजीविका को फिर से पटरी पर लाने के लिए सरकार ने उन्हें गोट वैली प्रोजेक्ट से जोड़ने की घोषणा की है। इसके तहत पशुपालन विभाग को जल्द से जल्द बकरियों का वितरण करने के निर्देश दिए गए ताकि ग्रामीण आत्मनिर्भर बन सकें। नए जिलों की उठी मांग, विकास के लिए 11 नए जिले बनाने की चेतावनी, उग्र आंदोलन का अल्टीमेटम। उत्तराखंड में प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की मांग को लेकर जिला बनाओ संघर्ष समिति ने फिर से आवाज बुलंद की है। समिति ने राज्य के विकास और पलायन रोकने के लिए 11 नए जिलों के गठन की मांग की है। इनमें रुड़की, कोटद्वार, ऋषिकेश, रानीखेत और डीडीहाट जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि दूरस्थ क्षेत्रों तक विकास का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही नए जिलों के गठन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो वे प्रदेशव्यापी उग्र आंदोलन शुरू करेंगे। ऋषिकेश में पर्यटन का नया रोमांच, पशुलोक बैराज में उतरा सी प्लेन, हवाई कनेक्टिविटी को लगेंगे पंख। उत्तराखंड के पर्यटन क्षेत्र में सोमवार को एक नया अध्याय जुड़ गया। ऋषिकेश के पशुलोक बैराज में सी प्लेन का सफल ट्रायल किया गया। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से उड़ान भरकर प्लेन शाम 6 बजे बैराज की लहरों पर उतरा, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे। सी प्लेन सेवा शुरू होने से दुर्गम क्षेत्रों तक हवाई संपर्क सुगम होगा और आपदा के समय राहत कार्यों में भी मदद मिलेगी। अधिकारियों के अनुसार इससे टिहरी और ऋषिकेश जैसे पर्यटन स्थलों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी और विदेशी पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा। बद्रीनाथ यात्रा की तैयारियां तेज, 23 अप्रैल को खुलेंगे कपाट, बीकेटीसी सीईओ ने लिया जायजा। विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को खुलने जा रहे हैं। यात्रा व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने के लिए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के सीईओ विशाल मिश्रा ने धाम का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने मंदिर परिसर, तप्तकुंड और यात्री विश्राम गृहों में चल रहे कार्यों का जायजा लिया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन उपलब्ध कराने के लिए भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। यात्रा मार्ग की मरम्मत और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं को समय रहते पूरा करने के लिए विभिन्न विभागों के साथ समन्वय बनाया जा रहा है। सावधान, उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट। औली बद्रीनाथ में फिर बिछी सफेद चादर। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। चमोली, बद्रीनाथ धाम और औली में ताजा बर्फबारी हुई है, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने 7 और 8 अप्रैल के लिए पूरे प्रदेश में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मैदानी इलाकों में जहां गर्मी बढ़ रही है, वहीं पहाड़ों में 3300 मीटर से ऊंचे स्थानों पर हिमपात जारी है। विभाग के अनुसार आने वाले 2-3 दिनों में अधिकतम तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है, जिससे ठंड का एहसास फिर से बढ़ जाएगा। करियर का सुनहरा मौका, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में निकली प्रोफेसरों की भर्ती, लाखों में होगी सैलरी। भारत सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के अधीन केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा ने विभिन्न शैक्षणिक पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया है। इसके तहत प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के 9 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। चयनित उम्मीदवारों को 2,18,200 रुपए तक का वेतनमान मिलेगा। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 5 अप्रैल से शुरू हो चुकी है और हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तिथि 15 मई 2026 निर्धारित की गई है। शैक्षणिक योग्यता और पात्रता की विस्तृत जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध है। प्यारे दर्शकों, ये थी आज की बड़ी और अहम खबरें। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में बताएं कि आप हमारी खबरें कहां से देख रहे हैं। नमस्कार।